दोस्तों, अगर भारत में अचानक से आतंकवादी हमला हो जाए, जैसे 26/11 का अपने मुंबई में हुआ था, अचानक से ऐसा हमला हो जाए भारत के कई राज्यों में एक साथ, और हमारे 1.5 लाख लोगों को मार दिया जाए बड़े बर्बर तरीके से, तो क्या होना चाहिए? उसको आतंकवादी जो घटना हुई है, जिसे पाकिस्तान ने कर दिया हो, अगर हमारे 1.5 लाख लोग मारे जाएं और हम उसका प्रतिकार नहीं कर सके, तो समझ लीजिए हमारे लिए क्या रहेगा। बस ऐसा ही इसराइल के साथ में हुआ है। हमारे 1.5 लाख लोग मारे जाएं और इसराइल के भी लगभग उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उतने ही लोग मारे गए हैं। इसराइल के लिए हर एक व्यक्ति उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं वहां के 1500 से 2000 लोग मारे गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अपने 1.5 लाख और वहां के 1500 उनके हिसाब से बराबर वैल्यू रखते हैं। इसके हिसाब से इसराइल को क्या करना चाहिए था? बिल्कुल जो वो कर रहा है वही उसको करना चाहिए था। 7 तारीख को जो हमास ने अटैक किया अचानक से इसराइल के अंदर घुसकर, काफी लोगों को मारा, उस बारे में आप लोगों ने काफी न्यूज देख रखी होगी और अपने देश में उसके बारे में काफी न्यूज फैलाई जा रही है। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो कुछ लेफ्टिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, उन लेफ्टिस्ट के बारे में देखिए। आप हैं, कहा जा रहा है कि हमास तो बहुत अच्छा है, हमास ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ लोगों का ही तो मर्डर किया है, कुछ औरतों के कपड़े फाड़ दी, कुछ औरतों की गर्दनें काट दी, और लाइव स्ट्रीम पर औरतों के गले काटते हैं। 5-5 साल के बच्चों के साथ में भयंकर तरीके से, दुर्दा तरीके से उन्होंने अपराध किया है। समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। रेप किया है बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में किया है। वीडियो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, किस तरीके से एक विदेशी लड़की जो घूमने आई थी उसको भी किस तरीके से हालत में कपड़े उसके फाड़ कर, किस तरीके से उसको कितनी बर्बरता से मारकर गाड़ी के पीछे ढकेल कर उसको पूरे जो गाजा पट्टी थी उसमें घुमाया गया था। ये सारी चीजें देखी। लेकिन लोगों को कहना है कि उनका हमास ने तो कुछ किया नहीं, वो तो अपनी बस जमीन वापस चाहता है जो इजराइल ने उससे छीनकर एक देश बना लिया। हमास तो बहुत ही अच्छा संगठन, हमास ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये अपने भारत के कुछ जो लेफ्टिस्ट है उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों। तो क्या बात ये सही है? आप लोग खुद इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि 7 तारीख को जो हुआ पूरी दुनिया ने उसको लाइव भी देखा, किस तरीके से जो आतंकवादी थे हमास के, अचानक से वो घुसे इसराइल के अंदर। एक पार्टी चल रही थी बहुत बड़ी, उनका एक प्रोग्राम होता है सालाना, उसमें 700-800 से ज्यादा युवा युवतियां वहां पर खड़े थे। अचानक उनको पता ही नहीं चला किस तरीके से उनका उन पर हमला हुआ है। बड़ी बर्बर तरीका से उनको मारा गया। 250-300 से ज्यादा लोगों को मारा गया। उनमें से 200 के आसपास अभी भी बताया जा रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनको हमास ने अपने एरिया में गाजा पट्टी के अंदर ले लिया है और उनको होस्टेज बना के रखा है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। इतने दुर्दार तरीके से मारा है, हम ऐसे बताया नहीं जा सकता है। वीडियो भी आप लोगों ने देखा हो किस तरीके से उन्होंने एक लड़की को कपड़े फाड़ कर, इतनी भयंकर बर्बर तरीके से उसके साथ में दुष्कर्म करके, गाजा पट्टी में नंगा करके पूरे एरिया में घुमाया है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो फैक्ट चेकर है इंडिया वाले, जो क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं किया, 20 बच्चों के बजाय 40 बच्चे मारे गए थे, तो ये झूठ आ रहा है। जैसे रवीश कुमार का वीडियो देखा, आप लोग भी देखिए इस वीडियो को, क्या कह रहे हैं रवीश कुमार जी, चेक कीजिए उसको, फिर इसके बाद में मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या था। कि हमले की सुबह हमास ने इजराइल की सीमा में 40 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उस रिपोर्ट में रिपोर्टर बिना जांच किए जवानों के बयान को सत्य की तरफ पेश कर रही है। देखिए रवीश कुमार ने क्या बोला कि 40 बच्चों की जो हत्या हुई थी वो एक फैक्ट ठीक नहीं है, झूठा है, ये न्यूज निकल के आ रही है, वो न्यूज निकल के आ रही है। एक्चुअल में हुआ क्या था? चाहे 40 बच्चे मरे, चाहे 4 मरे, चाहे 10 मरे, अगर हम 200-300 लोगों को एक साथ मार देते हैं, कहा जाता है कि जो इसराइल है वहां के 1500 लोग टोटल मारे गए हैं, क्योंकि 2-3 हजार के आसपास तो आतंकवादी घुसे हैं। 1500 आतंकवादियों की तो लाशें मिली, उन्होंने आर्मी ने बड़ी मुश्किल तरीके से उनको मारा हाथों हाथ, और बाकी जान बचा के अंदर भाग गए, होस्टेज बनाकर काफी लोगों को ले गए। तो क्या 1500-1600 लोग क्या 200-300 को मारेंगे? नहीं है ऐसा। 1500 से 2000 लोग यहाँ पर मारे गए हैं, और मारे गए ऐसे नॉर्मल गोलियों से नहीं मारा है। एक बताया जा रहा है 2 से 3 साल के बच्चे को भी सिर में गोली मारी गई थी। एक बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा गया। 5 साल की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म किया गया। औरतों को बहुत भयंकर तरीके से मारा गया। लोगों को, पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया इस तरीके से। जहां जो घर मिला उसको जला दिया, घर में घुस घुस कर लोगों को मारा गया था। इस तरीके से जो नरसंहार किया गया, बर्बर तरीके से उन्होंने किया है, ऐसा शैतान ही कर सकता है। उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। और जस्टिफाई में मैं बता देता हूं, एक नया नाम है द देशभक्त के नाम से। ये द देशभक्त क्या कह रहे हैं कि क्या ये सही था, क्या वो सही था। मतलब ये 2 तरीके से बता रहे हैं। एक तरीके से क्या बता रहे हैं कि दूसरा पक्ष भी देखो। यहाँ पक्ष वाली कोई बात ही नहीं रही, यहाँ तो सीधा सीधा एक पक्ष है, एक आतंकवादी है जो इस तरीके से आतंकवाद फैला रहा है, और एक देश है जो आराम से अपने तरीके से रह रहा था, उसके अंदर अचानक से जाकर अटैक किया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया बर्बर तरीके से। अब इसमें फैक्ट चेक क्या करना है? इसमें क्या दिखाओगे? कम लोग मरे थे, ज्यादा लोग मरे थे, इस तरीके से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर पुराने वीडियो भी दिखाते हैं। ध्रुव राठी का एक पुराना वीडियो बता रहे हैं वो किस तरीके से क्या इजराइल एक अच्छा देश है, बड़ा देश है, रिस्पॉन्सिबल देश है, उस देश को भी क्या करना चाहिए,
अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमास किया क्या उसकी बराबरी इजराइल करेगा, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बराबरी? अगर हम हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? वो लोग, अब बात एक नहीं निकल के आ रही थी कि नहीं हमास और फिलिस्तीनी दोनों अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, पूरा फिलिस्तीनी, हर एक फिलिस्तीनी हमास का सहयोग करता है। और आपने देखा भी होगा वीडियो के अंदर लोग भाग भाग के इसका जश्न मना रहे थे, पूरे फिलिस्तीनी जश्न मना रहे थे। और इसके साथ साथ हमास को हिजबुल्लाह भी सहयोग कर रहा है। किसी भी एक देश ने उसके आसपास के ये नहीं कहा कि हमास आतंकवादी संगठन ने गलत किया है, बिल्कुल भी नहीं कह रहे। जहां ध्रुव राठी की बात करें, रविश कुमार की बात करें, द देशभक्त वाला की बात करें, ऐसे बहुत सारे भारत के अंदर यूट्यूबर्स हैं जो लेफ्टिस्ट हैं और वो इस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करते हैं। उनके वीडियोस में देखना, कहीं कहीं क्या करेंगे, न्यूज देते देते वो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि हिजबुल्लाह और अगर जो हमास ने किया है वो एक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ी है। क्यों हक की लड़ाई लड़ी है? 2000 साल पहले की स्टोरी देखेंगे, 1000 साल पहले की बात करेंगे तो ये वही इलाका था जहां पर यहूदी रहते थे। वो चले गए किन्हीं कारणों से, युद्ध होते रहे, अब वापस आके वो अपनी जमीन ले रहे हैं 50 साल पहले। तो वो क्या करें कि 50 साल पहले तो किसकी थी? फिलिस्तीनियों की जमीन थी, उसको छीन ली गई। इस तरीके से वो फैक्ट्स बता रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बताई थी मैं आपको बता दूं। आ गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि लाइब्रेरी जलाना पाप है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अल्काजार लाइब्रेरी नहीं जली। लाइब्रेरी केवल एक दिन के लिए बंद हुई। उसकी खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, उनकी जगह काट के बोर्ड लगा दिए गए। अब रविश कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि जो अल्काजार लाइब्रेरी है उसको जलाया नहीं गया है क्योंकि उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस किसी ने तोड़फोड़ कर दी और वो दूसरे दिन शुरू हो गई। अगर अल्काजार लाइब्रेरी की बात करेंगे तो फ्रांस 24 ने इसके बारे में बताया कि ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। मतलब वो ऐसे फैक्ट्स लेके आते हैं और ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि फैक्ट चेकर करते क्या है। ये फैक्ट्स ऐसे ले आते हैं जिनको घुमा फिराकर और एक तरीके से मिक्स करके लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं जो उनकी मिलियन सब्सक्राइबर देखते हैं उनको ये लगता है कि इन्होंने सही बोला है। जबकि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना फेक जो न्यूज फैलाते हैं उससे भी खतरनाक है, क्योंकि फेक न्यूज तो एक बार एक्सपोज जरूर होती है दोस्तों, लेकिन जो तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स को जो प्रेजेंट करता है वो इतना खतरनाक है कि लोगों के दिमाग से नहीं जाता, उस पर लंबे समय तक डिबेट होती रहती है। तो जब भी मैं कह रहा हूं रविश कुमार जैसे पत्रकार लेफ्टिस्ट, अगर हम बात करेंगे ध्रुव राठी की, द देशभक्त की बात करेंगे, ये बहुत सारे ऐसे हैं, मैं 3 नाम है जिनके वीडियोस में आप लोगों को दिखाए। ये लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ढाल ओढ़ के रखते हैं कि हम तो देशभक्त, हम देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लिबरल बनने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि किस तरीके से लोगों को बर्बर तरीके से मारा गया था और उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। मेरा कहना यही है कि गाजा पट्टी अगर खत्म नहीं होगी तो इजराइल में कभी भी शांति नहीं होगी। गाजा पट्टी का खत्म होना जरूरी है, हर हालत में वो इजराइल के अंडर में ही आनी चाहिए, तभी जाके वहां शांति हो सकेगी। क्योंकि आज जहां इजराइल रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, इजराइल जहां रहता है वहां पर कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, सब शांति से रहने। प्रॉब्लम कहां हो रही है? जो अगर हम बात करेंगे फिलिस्तीनी का इलाका और गाजा पट्टी का इलाका, वहीं दिक्कत है। अगर ये सारा इलाका अगर इजराइल के पास आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई समस्या कभी भी नहीं आएगी। अगर गाजा पट्टी पूरी इजराइल के हाथ में आ जाएगी और फिलिस्तीन का इलाका भी अगर इसके अंडर में आएगा तो वहां कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो बेचारे गरीब हैं, उनके ऊपर तो इजराइल तो बर्बरता से ये कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब इजराइल आया था 50 साल पहले तो इजराइलियों की हालत तो पहले से खराब थी, पूरी दुनिया से वहां आकर शरण ली थी अपने पुराने वाले इलाके में रहने के लिए। और वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां पर सीधे सीधे फिलिस्तीनी जो पहले से डेवलप्ड थे, उनसे अगर माना जाए तो यही लोग 60 सालों में आकर विकसित बन गए और उन्होंने 15-16 साल बाद में ही युद्ध लड़ा, इनसे 4 देशों को हराया इजराइल ने। तो उन लोगों को सीखना चाहिए। आज भी आप देख सकते हैं, अगर कैमरे में आप देखोगे, वीडियोस में आप देखोगे तो गाजा पट्टी पर लोग एक गधा गाड़ी में बैठकर भाग रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं बचाने की जान। उन लोगों को वीडियो ऐसे दिखा के कोशिश की जा रही है कि जैसे वो बेचारे विक्टिम है, वो बेचारे उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा है, वो बड़ी मुश्किल से बच के जान बचाकर भागे जा रहे हैं। इस तरीके के वीडियो और बहुत सारी फोटोग्राफ आने वाली है। लेकिन जो अगर इसने हमास ने किया है बर्बरता से, उस वीडियो को देखने के बाद अब किसी की भी सिंपैथी गाजा पट्टी और फिलिस्तीनियों के पक्ष में कभी भी नहीं होने वाली है। अगर होती है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। भारत उनको सपोर्ट नहीं करता, भारत के कुछ लोग, लेफ्टिस्ट लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों से बच के रहना चाहिए। कल को भारत की युद्ध की स्थिति ऐसी बन जाए तो ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाले और ऐसे मिक्स करके फैक्ट्स को पेश करके तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोगों से हमें बच के रहना पड़ेगा, कि कल को अपने साथ भी हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं इस बारे में और क्या न्यूज मिलती है, आप लोगों से शेयर किया जाएगा और ऐसे लोगों को भी एक्सपोज किया जाएगा जो देशभक्ति की आड़ में और
अपने देश के हितों के आड़ में कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।